खेत में मेहनत लागत का दबाव और अब उम्मीद की खबर। यूपी में एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश, 10% तक ज्यादा दाम। अब क्या किसानों को मिलेगी असली राहत? पूरी कहानी अभी। नमस्कार दोस्तों, आज की खबर उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बेहद अहम है। खरीफ सत्र 2026-27 से पहले एक ऐसा फैसला सामने आया जो सीधे किसान की जेब और उसकी मेहनत से जुड़ा है। यूपी की मूल्य परामर्शदात्री समिति ने खरीफ की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 5 से 10% तक बढ़ोतरी की सिफारिश की। यह खबर उन किसानों के लिए राहत की सांस है जो बढ़ती लागत और अनिश्चित बाजार भाव से परेशान थे। यह अहम फैसला लखनऊ के विधान भवन में हुई बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने, इसमें खरीफ सत्र 2026-27 के लिए फसलों के मूल्य निर्धारण पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति ने साफ तौर पर माना कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इसी के तहत एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए। अगर मौजूदा एमएसपी की बात करें तो इस खरीफ सीजन में सामान्य धान का एमएसपी 2369 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए धान का 2389, बाजरा 2775, मक्का 2400, ज्वार हाइब्रिड 3699 और ज्वार मालदानी 3749 रुपए प्रति क्विंटल था। अब अगर इन दरों से 10% तक बढ़ोतरी होती तो किसानों को प्रति क्विंटल सैकड़ों रुपए का सीधा फायदा मिलेगा। बीते कुछ वर्षों में खेती की लागत तेजी से बढ़ी। बीज, खाद, डीजल, मजदूरी और सिंचाई हर चीज महंगी हुई। ऐसे में अगर फसल का दाम नहीं बढ़े तो किसान पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। एमएसपी में बढ़ोतरी तो किसानों को न सिर्फ लागत मिलने में मदद मिलेगी बल्कि उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस बैठक में सिर्फ एमएसपी ही नहीं बल्कि उर्वरक आपूर्ति का मुद्दा भी उठा। कृषि मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि उर्वरक कंपनियां तय प्राथमिकता लक्ष्य के अनुसार आपूर्ति नहीं करेंगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकार ने संदेश दे दिया कि किसानों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये सख्ती किसानों के हित में बड़ा कदम मानी जा रही। सरकार के मुताबिक इस समय प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्री का दावा है कि किसानों की मांग के अनुसार सभी जिलों में खाद उपलब्धता है। तो दोस्तों, खरीफ सत्र 2026-27 से पहले एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश किसानों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो ये फैसला खेती की दिशा बदल सकता है। सवाल यही है कि क्या ये बढ़ोतरी किसानों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या जमीनी स्तर पर इसका लाभ मिलेगा? अगर आप भी किसान या खेती से जुड़े हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि किसानों से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। हो गया है और शंकराचार्य जी लगभग 8 बज रहे हैं और शंकराचार्य जी अनशन पर भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर भीड़, भारी भीड़ जमी हुई है। लोग शंकराचार्य जी को सुन रहे हैं। आज दूसरा दिन हो गया जो प्रशासन ने अन्याय किया है, जो संतों को मारा है, उसके विरुद्ध शंकराचार्य जी आज भी बैठे हुए हैं अनशन पर। आप देखिए, आज सुबह का दर्पण, आज सुबह का पूजन यही बैठ करके शंकराचार्य जी ने किया। रात भर बैठे रहे। कड़ाके की ठंड है, आप देखिए चारों तरफ से कि कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में शंकराचार्य जी ऐसे बैठे रहे, रात भर बैठे रहे और अब सुबह हो गई है, अभी भी बैठे हैं। जब तक प्रशासन माफी नहीं मांग लेती और इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती तब तक शंकराचार्य जी ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। बड़े लोग चले हैं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए अपने भाषण दीजिए। जवाब नहीं दे रहे हम लोगों को आपने बुलाया है, तो सुनिए ना। सवाल का जवाब आप पहले देखिए है क्या, पहले व्यवस्था बनाने के लिए जो पहले व्यवस्था बनाने का साधारण अनुरोध है। अगर व्यवस्थित रूप से रहेगा, क्योंकि आप